राम राम साथियों, मेरा नाम एन आर चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल कर्सिवस द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशु होते हैं जो आमाशय होता है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने पशुओं का आवास्य के आधार पर जो वर्गीकरण किया किया है उनकी चर्चा करते हैं। पहला आपने रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट, सुडो रूमिनेंट। पहला अपना रोमंती पशु, रोमंती पशु, आवासी रोमंती पशु। तो अपन डिस्कस करेंगे कि रोमिनेंट क्या होता है, नॉन रूमिनेंट क्या होता है, सुडो रूमिनेंट क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना रूमिनेंट रोमंती पशु, ये पशु जो जुगाली तो करते हैं। जो अपने रूमिनेंट पशु होते हैं ये पशु जुगाली करते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ, नीलगाय। इनका आमाशय चार भागों में विभक्त होता है, जो चार भागों में बटा हुआ था। जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनके जो आमाशय होता है चार भागों में बटा हुआ होता है। पहला है अपने रूमेन, सेकंड अपना रेटिकुलम, थर्ड अपना है ओमेजम, और फोर्थ अपना एबोमोजम। तो एक एक को डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। पहला अपना रूमेन पशु, आमाशय का सबसे बड़ा भाग जो अपना आमाशय होता है जो पशुओं का, उनका सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है। कुल आमाशय का 80% ये भाग रूमेन होता है। जो इसका पीएच होता है, तो इसका पीएच होता है 5.8 से 6.8 होता है। जो रूमेन का कार्य होता है वो क्या होता है, भोजन का भंडारण करने का काम होता है। एक माध्यम प्रकार के आवासीय की क्षमता, जो इसकी रूमेन की जो क्षमता होती है, तो अपने 136 से 182 लीटर होती है। सेकंड अपना रेटिकुलम, रेटिकुलम सेकंड पार्ट अपना जो आमाशय का होता है वो सेकंड है। जो मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति होती है इसकी रेटिकुलम की। जो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर किस पार्ट की होती है, आमाशय की रेटिकुलम की होती है। जो आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है जो 5% होता है। इसका कार्य होता है भोजन में आने वाले अनावश्यक पदार्थ जैसे कील, कांच, न्यूक्ली वस्तुओं को आगे से जाने से रोकना। जो अपना रेटिकुलम होता है, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अनावश्यक वस्तु होती है, उनको आगे जाने से रोकना। ये ध्यान रखना, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। थर्ड आता है अपना ओमेमेजम, जो कुल आमाशय का 6 से 8% भाग होता है। जो इसका कार्य होता है जो भोजन का अतिरिक्त पानी का अवशोषण, जो पानी का अतिरिक्त अवशोषण, जो पानी होता है उसको अतिरिक्त अवशोषण करने का काम करता है ओमेमेजम। जो आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। जो एक अपने ये नोट है, मुर्गी जो अपने मुर्गियों में उनमें देख लेना, ये प्रोवेट्रिकुलस होता है जो अपना वास्तविक आमाशय होता है मुर्गियों के अंदर। एबोमेजम, ये चतुर्थ आमाशय होता है। जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनका जो डिवाइड किया है उनको चार भागों में, रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट, सॉरी सॉरी रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, एबोमेजम। तो उनको में ये चतुर्थ श्रेणी, ये जो चतुर्थ आमाशय होता है जो एबोमेजम का, इससे सत्य या वास्तविक आमाशय या ट्रू स्टोमच भी कहते हैं। ये कुल आमाशय का 7 से 8% होता है। जो एबोमेजम होता है जो कुल आमाशय का 7 से 8% होता है। जो इसका कार्य होता है जो भोजन का पाचन करने में, जो भोजन जो पाचन, ये जो पाचक होता है रस एंजाइम का श्रवण ये स्त्राव करती है जो एबोमेजम, जो आसानी से पच जाए। आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो आप पशु का कि रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, ओमेजम कहाँ पाया जाता है, रूमेन कहाँ पाया जाता है, और एबोमेजम कहाँ पाया जाता है। चैम्बर आप देख सकते हो डायग्राम में अच्छी तरह से आपको दिखाया गया है, देख लो आप। सेकंड आता है अपना नॉन रूमिनेंट, यानी एरोमंती पशु। ये पशु जुगाली नहीं करते हैं, ये पशु जुगाली नहीं करते हैं। रूमिनेंट तो जुगाली करते हैं लेकिन ये पशु जुगाली नहीं करते हैं। जो इनके आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता। रूमिनेंट में तो विभाजन होता है जो चार भागों में डिवाइड किया हुआ है, और जो नॉन रूमिनेंट पशु है उनको विभाजन, आमाशय का कोई विभाजन नहीं होता। जैसे घोड़ा, गद्दा, कुत्ता, बिल्ली, जो इनका जो आमाशय होता है उनको आमाशय का कोई विभाजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो आप मुर्गी है उसके देख सकते हो आप
अपना थर्ड आता है आपसी रोमंती पशु, जो सुडो रोमंटी पशु। ये पशु जुगाली तो करते हैं, परंतु इनका अमस्य 3 भागों में विभक्त होता है। ओनली फोर, कौन से पार्ट का नहीं होता? ए नॉन रूमिनेंट का, जो अमस्य में कोई विभाजन नहीं विभक्त होता। जो सुडो रूमिनेंट के बारे में देख, ये पशु जुगाली तो करते हैं, परंतु इनका अमस्य 3 भागों में विभक्त होता है। तो ओमेवजम जो अनुपस्थित होता है, जैसे ऊंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सुडो रूमिनेंट में कौन सा पार्ट अमस्य का कौन सा पार्ट एब्सेंट रहता है, तो ओमेवजम होता है। तो उसका उदाहरण है ऊंट लांबा, अपने ये है। तो आज अपन इतना ही देखेंगे। हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।